U3 की लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बच्चों, देखिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है हरियाणा बोर्ड के अंदर, ये CBSE में भी आ जाता है। चलिए देखते हैं क्या है। तो इन इक्वेटरल ट्रायंगल ABC, तो बच्चों सबसे पहले एक इक्वेटरल ट्रायंगल आप बना लीजिए। तो बच्चों हमने एक इक्वेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। ये इसका नाम रख देते हैं हम A, इसका नाम B, इसका नाम C, और BD के ऊपर एक पॉइंट है, BC के ऊपर एक पॉइंट है D, सच दैट कि BD बराबर 1/3 BC, यानी BD छोटा हिस्सा है, ठीक है ना। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ सीख, थोड़ा सीधा बनाते हैं इसको, D, ठीक है बच्चों। सब कुछ दिया हुआ है, लिखते हैं जो चीज़ें। गिवन ABC इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल in which D is a point on side BC such that, इस तरह से है कि BD बराबर दे रखा है 1/3 BC, और जब इक्विलेटरल है तो तीनों साइड बराबर हो जाएगी। आप लिख सकते हो कि AB बराबर BC बराबर CA। ये हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन चीज़ें थी जो हमने लिख ली हैं। तो बच्चों हमें निकालना क्या है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, वो भी आप लिख लीजिए। बच्चों वो भी क्वेश्चन के अंदर हमें पहले से ही दिया हुआ है। ये देखिए कि 9AD इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ये चीज़ बच्चों हमने निकालनी है, इसके लिए हम झगड़ा करेंगे यहाँ पर। तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि हमने जब भी स्क्वायर निकालते तो हम एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं, तो एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, उसका नाम D, सॉरी E रख देते हैं, D तो हमारे पास पहले से ही है। तो कंस्ट्रक्शन बच्चों क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन के अंदर आएगा ड्रॉ AE परपेंडिकुलर BC। और आपको पता है बच्चों कि अगर ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस तरह से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दोनों साइड को इक्वल भागों में बांटता है वो, ठीक है। तो ये हम इसका यूज़ करेंगे हम। तो हम प्रूफ में चलते हैं। तो ये चीज़ हम लिख लेते हैं, तो लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल एंड AE परपेंडिकुलर BC, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, B बराबर EC, और यूँ कह लीजिए 1/2 BC। ये होता है बच्चों, रूल है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर वहाँ ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दो बराबर भागों में बांटता है। इसका हम यूज़ कर लेंगे बाद में, ठीक है। और अब देखिए, और BD बराबर कितना दे रखा है बच्चों, 1/3 BC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड BD भी हो गया। अब एक D और निकालो, ये कैसे निकलेगा। तो देखो D बच्चों कैसे निकलेगा, अगर BE में से BD घटा दें, अगर हम BE में से BD घटा दें तो B हमारे पास कितना है, 1/2 BC, और BD हमारे पास कितना है, 1/3 BC। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 6, तो यहाँ पे आएगा 3 BC, यहाँ पे आएगा 2 BC। इट मीन्स आ गया 1/6 BC। क्या मिला बच्चों, यहाँ से एक हमें रिजल्ट मिला, यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिला कि DE बराबर होता है
1/6 BC, इक्वेशन नंबर 3। बस अब कुछ नहीं करना। अब इक्वेशन ADE के अंदर हमने राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई देते लिखेंगे। नाउ इन राइट ट्रायंगल AED में अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, क्या होती है वो, उसमें आएगा AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर, ठीक है, और AB का स्क्वायर, ये आया। ठीक है बच्चों, ये हमें यहाँ से मिल गया। लेकिन अब एक बात ध्यान से देखो, हमें आंसर में देखो आप, हमें AD चाहिए, AD हमारे पास है, AB चाहिए, AB, लेकिन ये AE नहीं चाहिए, इसका मतलब AE को हमने बदलना पड़ेगा। तो AE कैसे बदला जा सकता है कि अगर AB के स्क्वायर में से BE का स्क्वायर घटाएं तो AE आ जाता है। इसका इक्वेशन नंबर हम रख देते हैं 4। लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल AEB, AB का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस AE को निकालना है, तो इधर जाके BE क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इट मीन्स AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। ये वैल्यू हम इक्वेशन 4 के अंदर पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4। तो जहाँ पे AE है वहाँ ये रखना है, यहाँ रखना है। तो हमें क्या मिलेगा, इधर से हमारे पास आ जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, और ये इधर ही AB है ही। क्या है बच्चों, AB माइनस BE, और ये हमने A की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे तो ये AB माइनस BE हो गया, और प्लस में ये AB पहले से ही है। इसमें AB नहीं आएगा, इसमें देखो, दोबारा देखो यहाँ पे BED में AED में यहाँ पे A और यहाँ पे ये D होगा, ये हो जाएगा D। ठीक है, चलिए, तो यहाँ रख देंगे प्लस में DE स्क्वायर। अब जो वैल्यू हमें निकालनी है उसको हमने रखना है, बाकी छोड़, उसको चेंज कर दें। AD हमें चाहिए तो AD को रखने दो आप इधर ही, ऐसे ही AB को रखना है, B नहीं चाहिए, तो B कुछ चेंज हो सकता है। देखिए B किसके बराबर है, B 1/2 BC के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 BC का स्क्वायर। और D किसके बराबर है, D है 1/6 BC के, तो 1/6 BC स्क्वायर लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। ये फर्स्ट था और ये थर्ड था, फर्स्ट एंड थर्ड से ऐसा हुआ है। सोल्व कर दो, इसका आंसर आ जाएगा AD स्क्वायर AB स्क्वायर, तो 1/4 BC स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/36 BC स्क्वायर। सारे का एलसीएम लो, कितना आएगा 36, यहाँ 36 आ जाएगा, तो यहाँ 36 AD स्क्वायर, यहाँ 36 AB स्क्वायर, यहाँ पे 4 9 आ जाएगा, 9 BC स्क्वायर, और यहाँ पे 1 BC स्क्वायर। एलसीएम फिनिश हो गया अब हमारे पास, तो क्या बचेगा 36 AD स्क्वायर, 36 AB स्क्वायर, और 9 में से गया 8, तो 8 BC स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इस BC स्क्वायर को भी ख़त्म करना है, क्योंकि हमने AB चाहिए, तो BC की वैल्यू होती है AB के बराबर है, देखो गिवन है,
तो यहाँ पे हम ए बी लिख सकते हैं, लिखेंगे 36 AD स्क्वायर 36 AB स्क्वायर माइनस 8 AB स्क्वायर लिख देंगे। गिवन दे रखा है कि AB बराबर BC बराबर CA, ये गिवन है। ठीक है बच्चों, थोड़ा इंक डाल लेते हैं इसमें। ठीक है, चलिए लिखते हैं क्या बचेगा बच्चों। यहाँ पे हमारे पास 36 AD स्क्वायर और 36 में 60 गया 28 AB स्क्वायर, तो देखो 4 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय लिख दीजिए बोथ साइड, डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ क्या जाएगा 36 AD स्क्वायर बटा 4 28 AB स्क्वायर बटा 4, ये कट के कितना हो जाएगा 7, ये जाएगा 9 AD स्क्वायर 7 AB स्क्वायर, और यही चीज़ बच्चों हमने निकालनी थी। हैंस प्रूव्ड। चलिए बच्चों, मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन से। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।